रत्न करंडक श्रावकाचार का स्वाध्याय कर रहे हो। श्रावक के जीवन में जिन विशेषताओं को आना चाहिए उन विशेषताओं की चर्चा इस श्रावकाचार में चल रही है। ऐसा कहा जाता है कि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब तक गुणों के बारे में जानकारी नहीं हो तो उन्हें ग्रहण नहीं किया जा सकता, और जब तक दोषों के बारे में जानकारी ना हो तब तक उनसे बचा नहीं जा सकता। सम्यक दर्शन एक गुण है, उसका परिचय होना बहुत जरूरी है। सम्यक दर्शन के गुण को हम परिभाषा के रूप में, भावों के रूप में अगर पकड़ लेंगे तो सम्यक दर्शन हमारे को प्राप्त हो सकता है। और जब तक मिथ्यात्व के बारे में सही सही जानकारी नहीं ले लेंगे, मिथ्यात्व से क्या हानियां हैं, मिथ्यात्व से किस तरह के कर्म बंद होते हैं, मिथ्यात्व मूढ़ताओं की ओर कैसे ले जाता है, मिथ्यात्व भ्रमित कैसे करता है, ये जब तक जानकारी नहीं हो तब तक हम मिथ्यात्व के दोष से भी बच नहीं सकते। बुराइयों से होने वाली हानियों की जानकारी और गुणों से प्राप्त होने वाली अच्छाइयों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा की। ये सम्यक दर्शन के 8 गुण हैं, अर्थात सम्यक दर्शन की ये 8 विशेषताएं हैं। सम्यक दृष्टि भव्यात्मा को सम्यक दर्शन की सभी विशेषताओं को अच्छे तरीके से समझना पड़ता है। 8 अंगों में प्रसिद्ध होने वालों के नाम भी आपको मालूम हो गए कि नहीं भाई? हो तो गए हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग भूल भी गए होंगे। अब बहुत सारे काम भी हैं, व्यापारिक व्यस्तताएं भी हैं, तो महाराज जी ने पढ़ाया, सुनने में आया, ख्याल में आया, लेकिन कल जो सिखाया या पढ़ाया है वो आज अगर आपको ख्याल में रहे तो विषय आगे बढ़ता जाएगा। अंगों में प्रसिद्ध होने वालों के नाम इसलिए लिए गए कि हमारे तुम्हारे बीच में से ही विशेष व्यक्ति बनते हैं। वो अपने गुणों के कारण, अच्छाइयों के कारण विशेष बनते हैं। वो सभी नाम हैं। उन नामों में कहीं चोर का भी नाम ले दिया, किसी बालिका का भी नाम ले दिया, फिर राजा का नाम ले दिया, रानी का भी नाम ले दिया, जिनेंद्र भक्त सेठ का नाम ले दिया, बारीसेन मुनि महाराज का नाम ले दिया, विष्णु कुमार मुनि महाराज का नाम लिया, वज्र कुमार मुनि महाराज का। महाराजों के नाम ज्यादा लिए। इस तरह से 8 अंगों में, अब मान लीजिए विष्णु कुमार मुनि महाराज जी वात्सल्यंग में प्रसिद्ध हुए हैं, तो केवल उनके पास वात्सल्य ही अंग था, उनके पास स्थितिकरण या प्रभावना का अंग नहीं था, ऐसा नहीं। अगर कोई व्यक्ति किसी एक अंग में विशेष प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहा है तो उसके पास
शेष भावनाएं भी जुड़ी रहती हैं। हाइलाइट्स किसी एक को किया जाता है, लेकिन सहयोगी भाव सभी रहते हैं कि नहीं रहते हैं। जैसे 16 कारण भावनाएं। अब 16 कारण भावनाओं में 16 भावनाएं काम करती हैं अलग अलग। साधक साधना करने वाला, सम्यक दर्शन की आराधना करने वाला किसी एक भावना में आगे बढ़ रहा है, तो जिस भावना में वो आगे बढ़ रहा है उसकी चर्चा उसके नाम से ज़्यादा होगी। लेकिन उस भावना में ही वो आगे है, बाकी भावनाओं में बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो ये भावना भी उसकी कमज़ोर साबित होगी। जड़ की तरह सम्यक दर्शन, दर्शन विशुद्धि मूल है, फिर 15 भावनाएं उसके साथ काम करती हैं। ऐसे ही रत्नात्रय में जड़ की तरह सम्यक दर्शन काम करता है। और जब सम्यक दर्शन काम करता है तो सम्यक दर्शन अकेला तो कुछ है ही नहीं, उसमें 8 अंगों का पालन है। सच्चे देवसास गुरु पर श्रद्धान है, 8 मदों से रहित होना है, 3 मूर्ताओं से रहित होना है, ये सब बात चलती है। तो अब अंगों में प्रसिद्ध होने वालों की विशेषताएं बतलाने के बाद में आचार्य महाराज जी के श्लोक और लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कि देखो, ये जो चर्चा की है अंगों की, ये चर्चा ऐसे ही नहीं की, ऐसे ही अंगों की चर्चा नहीं हुई। अगर इन अंगों में से कोई एकाध अंग अगर कम हो जाए तो फिर वो सम्यक दर्शन का भाव तुम्हारा काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा का मतलब बिल्कुल भी काम नहीं करेगा ऐसा भी नहीं है। हाँ, जितनी कमी है उतना काम नहीं होगा, शेष काम आपका जितना बन सकेगा बनेगा। बिल्कुल भी काम नहीं बनेगा ऐसा नहीं है। शेष अंग हैं, उनसे आपका मोक्ष मार्ग थोड़ा आगे बढ़ेगा, लेकिन अंग कम हो रहा है तो पूरा काम तुम्हारा बनेगा नहीं। इसलिए सभी अंगों के भावों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, अन्यथा क्या स्थिति बनेगी इस श्लोक में उदाहरण के साथ बतला रहे हैं। उच्चारण के लिए तैयार हो। नांगहीन मलम छेतुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोक्षरन्यूनो निहंति विषवेदनाम। एक साथ मिलकर, नांगहीन मलम छेतुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोक्षरन्यूनो निहंति विषवेदनाम। अंगहीनम, अंगों से हीन। अंगों से हीन का मतलब है कि 8 ही अंग नहीं हैं। अब 8 ही अंग अर्थात 8 गुण नहीं है तो फिर तो बहुत बड़ी बात हो गई। 8 ही अंग नहीं है तो फिर काम बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अंगों से हीन दर्शनम सम्यक दर्शन जन्मो। जन्म का अर्थ क्या लिया है? संसार। जन्म का अर्थ क्या है? संसार अपन कहते हैं, लेकिन यथार्थ में संसार क्या है? प्राणी का जन्म होना ही उसका संसार है। मरण होना भी उसका संसार है। क्यों? जन्म हो रहा है तो उसके साथ
मरण आएगा ही आएगा। और अगर मरण हो रहा है तो उसके साथ निश्चित रूप से जन्म आएगा ही आएगा। जन्म और मरण का तो क्रम बना हुआ ही है। ये तो दोनों मिलकर के ही काम करेंगे। जन्म जन्म होता रहे, मरण किसी का ना हो, ऐसा हो सकता क्या? जन्म जन्म ही होता रहे, मरण किसी का ना हो, मरण के समाचार सुनने को ना मिले, ऐसा संभव नहीं है। हम चाह सकते हैं, लेकिन कर्म जब तक है तभी तक तो जियोगे। आयु कर्म पूरा होगा, फिर कौन किसको बचा सकता है? सामान्य जन तो छोड़ो, नारायण प्रति नारायण बलभद्र चक्रवर्ती, यहां तक कि तीर्थंकर भी क्यों न हो, आयु कर्म पूरा होने पर कोई किसी को बचा नहीं सकता। ये बात अलग है कि मनुष्य और त्रियंचों में निमित्तों को पाकर के असमय में भी आयु कर्म की उदीर्णा होती है। असमय में भी अभी आयु कर्म पूरा होने का समय नहीं आया, लेकिन वैसे निमित्त बन गए। किसी के अंदर जहर चला गया, कोई पानी में डूब गया, किसी को अग्नि लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई पहाड़ पर्वत से नीचे गिर गया, खान पान बहुत दिन से किसी को नहीं मिला। इन निमित्तों से क्या होगा? आयु कर्म हमारा जल्दी जल्दी खिरेगा। आयु कर्म जल्दी जल्दी खिरेगा। मरण तो तभी होगा जब आयु कर्म पूरा खिर जाएगा। लेकिन आयु कर्म अगर आराम से आसानी से खिर रहा है तो आप अपनी उम्र को पूरा जी सकते हो। और अगर जल्दी 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 खिरने लगे तो फिर वो उतना आयु कर्म जल्दी जल्दी निकल करके आपका मरण जल्दी करा देगा। ये मनुष्य और त्रियंचों की स्थिति है। कर्म के भोग भूमि के मनुष्य त्रियंचों में अकाल मरण नहीं, देव और नारकियों का अकाल मरण नहीं, केवल मनुष्य और त्रियंच वो कर्म भूमि के जो है उनका होता है। तो इस तरह से जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होगा, जिसका मरण हुआ है उसका जन्म होगा। अब जन्म और मरण से अगर आपको बचना है तो क्या करो? जन्म और मरण से अगर बचना है तो क्या उपाय है बताओ? कौन सी दवाई देंगे डॉक्टर साहब? किराने की दुकान पर कौन सा सामान मिलेगा? सर्दी हो गई तो ये खा लो ठीक हो जाएगा, गर्मी लग रही तो ये खा लो ठीक हो जाएगा। अब जन्म और मरण से बचना है तो क्या करोगे? क्या करोगे? कह दो ना, महाराज जी हम भगवान की पूजा करेंगे और जल चढ़ाएंगे तो कहेंगे जन्म जरा मृत्यु विनाश न आए। हैं, भूल गए? तुम रोज पूजा करते और भूल गए। जन्म जरा मृत्यु विनाश न आए, जलम निर्पामति स्वाहा। देखो तो तुम्हारे जल में भी कितना कमाल है। हैं? जो काम डॉक्टर साहब नहीं करा सके, जो काम किराना वाला नहीं करा सका, जो सोने चांदी का व्यापारी नहीं करा सका, हैं? इतनी सी कटोरी में जल रखा, भगवान को दिखाया, थोड़ा हिलाया डुलाया और जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम। चलो, अगर जल चढ़ाने पर भी तुम्हारा ये जन्म जरा मृत्यु जा रहा तो इससे अच्छा उपाय और क्या होगा? जल नहीं कराएगा। जल लेकर के जो आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, जल अर्पित करते हुए जो आपके विशुद्ध परिणाम हो रहे हैं, वो विशुद्ध परिणाम तुम्हारे जन्म जरा मृत्यु का विनाश कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और अगर इससे भी आगे बढ़ना है
तो फिर क्या करना पड़ेगा? समाधि को प्राप्त करना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में एक बार समाधि को धारण कर लिया और विधि विधान पूर्वक निर्दोष रीति से समाधि कर ली, तो कितने भव बचेंगे? समाधि, अभी मोक्ष की बात नहीं कर रहे, अभी समाधि की। चाहे मुनि महाराज जी हो और चाहे प्रतिमाधारी श्रावक श्राविका हो, अगर उन्होंने विधि पूर्वक एक बार संलेखना लेके निर्दोष समाधि कर ली, तो कितने भव बचेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भव। ज़्यादा से ज़्यादा कितने? 7-8 भव, और कम से कम 2-3 भव। कम से कम 2-3 भवों में भी वो जीव मोक्ष जा सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 7-8 भव में तो वो चला ही जाएगा। ये समाधि का प्रभाव है। पर समाधि किसकी होती है? जो वृत्ति बनता है, जो महावृत्ति बनता है। घर में रहने वाला भी वृत्ति बनता है, घर को छोड़ करके फिर वृत्ति और महावृत्ति बनते हैं। तो जो दूसरी प्रतिमा से लेकर के आगे के व्रतों को धारण कर रहा है, छुल्लक एलक के पद में आया है, छुल्लिका आरिका के पद में आया है, मुनि के पद में आया है, इनका समाधि मरण होगा, क्योंकि ये वृत्ति बने हैं। और वृत्ति बन करके समाधि मरण हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भव, अन्यथा 2-3 भव में भी वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो जन्म जरा मृत्यु को नष्ट करने का तरीका, या तो भगवान की अष्टद्रव्य से पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, और अपने जीवन में एक बार अवश्य ही, अगले भव का तो कोई पता नहीं, आप सोच लोगे कि अब इस जीवन में तो बहुत व्यस्तता है, जवाबदारियां ज़्यादा हैं, अब इस बार रहने देते हैं, अगली बार देख लेंगे। तो भैया इस बार रहने देते हैं, अगली बार देख लेते हैं, ये बोली में तो चल सकता है। इस कार्यक्रम में भी रुक जाओ, अगले कार्यक्रम में देख लेंगे, मौका मिल सकता है कि भाई कार्यक्रम आगे भी मिलेगा। लेकिन इस भाव में अभी रहने देते हैं, अगले भाव में देखेंगे तो अगला भाव कौन सा मिल रहा है क्या पता, कोई पता नहीं। इसलिए आप इस भाव में पूर्ण सावधानी से करें। देखो दोहा पढ़ते हैं, अंगहीन दृग ना करे भव संतति विच्छेद, ज्यों न्यूनाक्षर मंत्र विष हरे न पीड़ा खेद। अंगहीन दृग यानी सम्यक दर्शन ना करे, भव संतति संसार की परंपरा का विच्छेद नहीं कर पाता, ज्यों न्यून अक्षर वाला मंत्र विष को हर नहीं पाता, पीड़ा खेद को हर नहीं पाता है। इस तरह से इस श्लोक का भाव है। इस श्लोक की व्याख्या और भी आप सभी को विशेष रूप से सुननी है। दोहा पढ़ करके इसका भाव पूरा हो गया। देखिए ये अंगों की उपयोगिता बताई गई है। अब इसी विषय को और आगे बढ़ाते हैं। हाँ वो तो पढ़ेंगे, अब इस बार पढ़ते हैं उसको। अंगहीनम अंगों से हीन, दर्शनम सम्यक दर्शन, जन्म अर्थात संसार की संतति। संतति का अर्थ क्या होता? परंपरा, क्रम चला आ रहा है। को छेदुम अलम ना, छेदने के लिए समर्थ नहीं है। अंगों से हीन सम्यक दर्शन, संसार की परंपरा को छेदने में समर्थ नहीं है। सम्यक दर्शन की चर्चा तो हम कर रहे, लेकिन अगर सम्यक दर्शन अंगों के साथ नहीं है तो फिर संसार की परंपरा हमारी नष्ट नहीं हो पाएगी। और वैसे भी अंगों के बगैर सम्यक दर्शन चर्चा में रहेगा, भावों में नहीं रह सकता है। क्योंकि
मैंने पहले भी कहा था कि सम्यक दर्शन अपनी आत्मा का परिणाम भी है तो अपने जीवन व्यवहार की प्रवृत्ति भी है। परिणाम में भी श्रद्धा और हमारे व्यवहार प्रवृत्ति में भी वैसा दिखना चाहिए, तब सम्यक दर्शन की स्थिति बनती है। अंगों के साथ तो ठीक है, लेकिन तत्व पर श्रद्धान होना, देवशास गुरु के स्वरूप को समझना, उन पर सच्ची श्रद्धा होना, ये काफ़ी शर्तें हैं। उन्हीं शर्तों के साथ सम्यक दर्शन प्रभावकारी होता है। उदाहरण क्या दे रहे हैं? अक्षर न्यूनः, एक अक्षर से भी हीन, मंत्र मंत्र विष वेदनाम, विष की पीड़ा को न निहंती, नष्ट नहीं करता है। मंत्रों में ऐसे प्रभाव होते हैं। जैनाचार्यों ने भी इसे स्वीकार किया है, भगवान की वाणी में भी आया है। ऐसा नहीं है कि मंत्रों का कोई महत्व नहीं है, मंत्रों का महत्व है। अब मंत्र अलग अलग प्रकार के होते हैं। परमार्थ से जुड़े हुए मंगलकारी मंत्र अलग हैं, कर्मनाशक शांतिदायक मंत्र अलग हैं, कुछ कामद मंत्र होते हैं, कुछ तामस मंत्र होते हैं जो संसारी प्राणी संसार के स्वार्थ साधने के लिए करते हैं। मंत्र तंत्र की विद्याएं अलग हैं, वो उनके लक्ष्य अलग होते हैं, पर उनके मंत्रों में भी शक्तियां होती हैं। उन मंत्रों को साधने के लिए साधना भी होती है। हमारे सम्यक मंत्र भी हैं, मुक्ति के मार्ग के मंत्र हैं, शांतिदायक हैं, कर्म विनाशक हैं, और इन सम्यक मंत्रों पर मिथ्या मंत्रों का प्रभाव नहीं पड़ सकता। मिथ्या मंत्रों का प्रभाव कब पड़ता है? जब हमारे अंदर से हमारे मंत्रों की भावना कम होने लगे, श्रद्धान हमारा डगमगाने लगे। शुभोम और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती दो मरण को प्राप्त करके नरक गए, लेकिन जिस व्यंतर ने उस चक्रवर्ती को मारना चाहा, व्यंतर ने चक्रवर्ती को मारना चाहा। अब व्यंतर कहाँ और चक्रवर्ती कहाँ? चक्रवर्ती की सेवा में हजारों देव लगे रहते, चक्रवर्ती के चक्र रत्न की रक्षा करने में हजारों देव सेवारत रहते हैं। चक्रवर्ती का इतना पुण्य और वैभव रहता है, लेकिन जब चक्रवर्ती अपनी मर्यादाओं से बाहर जाके काम करने लगे या अपने कर्तव्यों को भूलने लगे और विषयासक्त हो जाए, व्यसन बुराइयों में लग जाए, तो फिर चक्रवर्ती भी धीरे धीरे अपने पुण्य को छीन करता जाता है। और क्या हुआ? रसोइये ने बनाया तो अच्छा, जो चक्रवर्ती ने चाहा वो बनाया, लेकिन चक्रवर्ती को जल्दबाजी रही तो जल्दी जल्दी कड़ी आदि बनवाई, पीने लगा। वो गरम गरम थी, जल गया, गुस्सा आ गई, वो सारी कड़ी उसी रसोइये पर पटक दी। रसोइया जल करके मर गया, व्यंतर बन गया, बैर भाव याद आ गया, अब बदला लेने की ठान ली उसने। अब प्रलोभन दे करके ये आम के फल ऐसा है वैसा है उस द्वीप में मिलते हैं, समुद्री रास्ते से जाना पड़ता है। चक्रवर्ती अपने लोभ में आ गया। जब चक्रवर्ती को मारने को हुआ तो उसको ख्याल में बात आ गई, किस चक्रवर्ती को हम मार ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यह जिनमत का श्रद्धानी है और नमोकार मंत्र पर इसकी श्रद्धा बनी हुई है। अब क्या करें? चक्रवर्ती को भी मारना है
और इसका प्रभाव भी बिगाड़ना है। तो उसने क्या रास्ता निकाला, देखो अब तुम फंस चुके हो, यहां पर तुम्हारे बचाने का कोई उपाय नहीं है। अब एक ही उपाय है जिससे तुम बच सकते हो, क्या, पानी पर नमोकार मंत्र लिखो और अपने पैर से उसे मिटाओ। अब क्या हुआ, देखो जब पाप कर्म का उदय आता है तो बुद्धि भी वैसी ही काम करने लगती है। चक्रवर्ती को लगा अगर यही उपाय है तो इस उपाय को अपना लिया जाए। भ्रमित हो गया, उसको ख्याल ही नहीं रहा कि हम क्या सोच रहे हैं। नमोकार मंत्र लिखा, पहली बात तो पानी पर नमोकार लिखा ही नहीं जा पाता है, लेकिन भावों में लिखा गया, और जब लिखा ही नहीं जा रहा तो मिटाने की तो कोई बात ही नहीं, लेकिन बचने के रूप में भावों से उसने मिटाना शुरू कर दिया। और जो श्रद्धा उसकी गई, पुण्य क्षीण हुआ, तो इतना शक्तिशाली सम्राट एक व्यंतर के द्वारा पानी में डुबो दिया गया और मरण प्राप्त करके नरक चला गया। तो कहने का मतलब यह है कि सम्यक दर्शन का परिणाम अगर तुम्हारे पास है तो दुनिया का कोई भी मंत्र तुम्हारे पर असर नहीं डाल सकता। दुनिया का कोई भी मंत्र हो, कितनी बड़ी बात सामने वाला कर रहा हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक सत्य घटना सुना रहा हूं, एक शहर की है। एक अच्छा स्वाध्यायी श्रावक भगवान का अभिषेक करता, पूजा करता, धर्म पालन करता, सुबह सुबह दुकान खोल करके सफाई कर रहा था। पूजा पाठ करके चला गया, दुकान पर सफाई कर रहा था। इतने में सुबह ही सुबह एक बाबा आ गया, भस्म भभूत लगाए, त्रिशूल लिए, रुद्राक्ष पहने, ये वो सब अपने लंगोटी बंगोटी बांधे और मांगने लगा। तो मांगने लगा तो उसने देखा, देख के सोचा भैया अभी दुकान में आए हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, बैठे हैं नहीं, ये और आ गया। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी जाओ जाओ। जैसे इसने कहा नहीं मैं पहली दुकान पर तो आया हूं, नहीं जाऊंगा। अरे भाई अभी अभी मैं आया हूं, थोड़ा बाजार लगने दो, खुलने दो, बाद में आ जाना। नहीं, तू क्या समझता है अपने आप को, मैं लेकर के ही जाऊंगा। उसको लगा कि ये तो बड़ी दादागिरी कर रहा है। सुनो, मैं कुछ नहीं दूंगा, अभी जाना पड़ेगा तेरे को, नहीं तो मैं तेरी दुकान को भस्म कर दूंगा। दुकान को भस्म कर दूंगा, तेरे को भस्म कर दूंगा। अब वो दुकान में आचार्य की फोटो लगाया था, अपने गुरुजी आचार्य की फोटो भी लगाया था। तो अब उसको लगा ये तो बिल्कुल हावी होता जा रहा है, देना पड़ेगा तेरे को। नहीं 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 मिलेगा तुम्हारे को, तुम जानते नहीं मेरे को, मैं कौन हूं, मैं तुम्हारी दुकान को भस्म कर दूंगा, तेरे को भस्म कर दूंगा। तो उसको गुस्सा आ गई, तो कहने लगा सुनो, तुम जैसे हमने अनेक देखे हैं, और तुम तो कपड़े बांध करके आकर के दादागिरी कर रहे, हम तो बिना कपड़े वालों की पूजा करते हैं। देखो इनको, ये हमारे गुरु हैं, तुम्हें जो करना है सो करो। जैसे ही उसने फोटो की तरफ देखा, खिसक गया, यहां दाल गलने वाली, क्योंकि समझ गया अरे तुम क्या करोगे, कितना दिखाओगे, हमारे पास तो ये गुरु हैं, निर्ग्रंथ हैं, तुम तो लपेट लपाट करके बांध करके आने वालों में हो। उसने जहां देखा तो लगा कि भैया यहां दाल गलने वाली नहीं, आराम से खिसक गया। उस व्यक्ति ने मुझे ये संस्मरण सुनाया, तब मैंने
उसकी पीठ को थपथपा के कहा तो सच्चा सम्यक दृष्टि है, इस विश्वास से तुमने काम किया। अगर वहीं पर उसका मन कमजोर हो जाता, अपने धर्म पर उसका उतना विश्वास नहीं जमा रहता, मन डगमगा जाता, ऐसा ना हो ये नुकसान कर जाए, ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ हो जाए, तो फिर वो समझौता करता। लेकिन जिसने स्वाध्याय किया है, जो सम्यक दर्शन के परिणामों को समझ करके अपने पास रखता है, जो देव शास्त्र गुरु का पक्का श्रद्धानी है, वो डरता नहीं है। वो ये कहता है कि अगर काम बिगड़ेगा तो तुम्हारे अभिशाप से नहीं बिगड़ेगा, हमारा अगर अशुभ कर्म आ रहा होगा तो ही बिगड़ेगा, और अगर हमारा अशुभ कर्म नहीं आ रहा तो तुम जैसे 363 भी खड़े रहो तो हमारा बिगाड़ होने वाला नहीं। हमें अपने पुण्य पर भरोसा है, हमें अपने धर्म पर भरोसा है। हाँ, सम्यक दृष्टि चला करके किसी से उलझता नहीं है। आ बैल मुझे मार, हम भी ताकत दिखाना, ऐसा कोई करता नहीं सम्यक दृष्टि। लेकिन अगर कोई अपना प्रभाव दिखाने लगे, दबाने लगे, अभिशाप देने लगे, सच्चा सम्यक दृष्टि डरता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सच्चे धर्म पर मिथ्या मंत्रों का कोई प्रभाव पड़ नहीं सकता है। हाँ, तो क्या लिखा नीचे भावार्थ देखो, जैसे अक्षर न्यून मंत्र सर्प आदि के विष की पीड़ा को दूर करने में असमर्थ होता है। इसका मतलब ये है कि अगर मंत्र सांगोपांग है और मंत्र का ज्ञाता, मंत्र को पढ़ने वाला उस मंत्र का साधक है, उसने साधना की है, तो वह व्यक्ति बिना औषधि उपचार के भी मंत्रों को पढ़ करके सामने वाले व्यक्ति के सर्प के विष को दूर कर सकता है। मंत्रों का प्रभाव है। होम से, हवन से, जल से, मंत्रों के द्वारा ये प्रभाव किया जाता है। आचार्यों ने लिखा है, फर्क पड़ता, लेकिन उसका ज्ञाता होना चाहिए। कई बार धोखा हो जाता है, किसी से भी अपन कराने लगते हैं, उसका अभ्यास कितना है कितना नहीं है, उसने मंत्र को साधा कि नहीं साधा, उसकी बातों में आके उसके भरोसे से, और फिर लगे रहते तब तक स्थिति अनकंट्रोल हो जाती है, और बाद में फिर घूम फिर करके डॉक्टर के पास जाते हैं, तब तक एक्सपायर हो जाते हैं। तो इस समय इन सब चीज़ों पर विश्वास मत करो, क्योंकि उतने अच्छे साधक अभी नहीं हैं। अब तो मेडिकल लाइन तुम्हारे सामने है। अगर किसी जीव जंतु ने काटा, तुम्हें समझ में नहीं भी आ पाया किसने काटा, आप अगर डॉक्टर के पास पहुंच गए, योग्य डॉक्टर है, समझता है, तो वो चेक करके बता देगा कि किस तरह के जीव का जहर है, उस तरह का वो इंजेक्शन लगाएगा, उसके लिए जहर को पानी बना देगा, कंट्रोल में आ जाएगी स्थिति। समय रहते डॉक्टर कंट्रोल कर सकता है, समय के बाहर अगर हुआ, कभी कोई जीव करता है, उसका जहर ना फैल पाए तो लोग बांध देते हैं। अच्छे अगर जोर से बांधा, ब्लड सर्कुलेशन उतना रुक गया तो फिर नहीं फैल पाता है, उतनी देर में आप अपने स्थान पर पहुंच करके काम करा लो, आदि आदि। लेकिन अगर ज्ञाता है तो मंत्रों के माध्यम से भी बड़े बड़े जहरीले नागों का भी जहर निकाला जाता है, और इसके भी अनेक उदाहरण हैं। वो मंत्र का ज्ञाता सर्प को बुला लेता है, सर्प को आना पड़ता है, सर्प को मजबूर होना पड़ता है, सर्प नाराज होता है, लेकिन वो मांत्रिक जो है, जो सिद्ध करता है मंत्र को, वो सर्प को मजबूर करके और जहर वापस निकलवा लेता है। ऐसी साधनाएं रही हैं। समय था जब साधनाएं थीं, अब साधनाएं नहीं है, इसलिए इस चक्कर में ज़्यादा ना पड़ करके जो मेडिकल लाइन आपको बताती है, आप ग्रस्त हो, यथा स्थिति शीघ्र उसका उपचार
कराना चाहिए, लेकिन मंत्रों का प्रभाव ये ऐसा कहना चाहिए। पर मंत्र परिपूर्ण हो, उसमें से अगर अक्षर वक्षर कम हो गए तो मंत्र प्रभाव नहीं करेगा। ऐसे ही सम्यक दर्शन के भावों में आठों अंग अगर परिपूर्ण है तो सम्यक दर्शन काम करेगा, और आठों अंगों में अगर एक आध अंग में, दो अंग में कमी है तो अंग तो माना जाएगा लेकिन विकलांग माना जाएगा। क्या माना जाएगा? विकलांग माना जाएगा। अब विकलांग के लिए फैसिलिटी तो मिल सकती है लेकिन काम तो पूरा नहीं कर सकता है। एक बार बस में ऐसा देखने में आया, विकलांगों की सीट अलग रहती ना, एक विकलांगों की सीट, तो उस पर जाकर के एक मंत्री महोदय जाकर के बैठ गए। हाँ, मंत्री महोदय हट्टे कट्टे स्वस्थ मंत्री महोदय बैठ गए। अब मंत्री महोदय बैठ गए तो एक ने देखा, बुढ़िया चल फिर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, और ये मंत्री महोदय विकलांग की सीट पर जाकर के क्यों बैठ गए? कंडक्टर से पूछा, भाई साहब ये क्या मामला है, मंत्री महोदय विकलांग की सीट पर क्यों बैठे? तो लूले लंगड़ों के लिए स्थान है ना। तो कंडक्टर ने देख करके कहा कि भाई साहब दिमाग की कोई गारंटी है क्या? हो सकता वहां से विकलांग हो, देखने में तो अच्छे दिख रहे हैं लेकिन अगर वहां से विकलांग है जाके वहां बैठ गए होंगे, ऐसा भी तो हो सकता। मतलब शरीर से ही कोई विकलांग होता है ऐसा नहीं, कोई कोई मन से भी विकलांग हो सकते हैं। विकलांग यानी विकलांग, अब उसका क्या है, वो तो दया का पात्र होता है। तो ऐसे अगर कोई विकलांग है तो उसका शरीर परिपूर्ण नहीं माना जाता, वह परिपूर्ण रूप से काम नहीं कर सकता। सम्यक दर्शन के अंग भी परिपूर्ण होना चाहिए। उसी प्रकार एक भी अंगहीन होने पर सम्यक दर्शन भी संसार परिभ्रमण से मुक्त कराने में असमर्थ होता है। दोहा पढ़ लिया है, आचर्षी का पद्यानुवाद और पढ़ना है। 21वें नंबर का पद्य है, ठीक है ना, 21वें नंबर का पद्य। समदर्शन यदि निज अंगों का अवधारक वह नहीं रहा, जनन जरा मैं भव संतति का हारक भी फिर नहीं रहा। न्यूनाधिक अक्षर बाला हो मंत्र जहर को कब हरता, उचित रहा यह समुचित कारण निजी कार्य वह द्रुत करता। इस तरह पूर्ण हुआ।